वाराणसी में सीजेपी के समर्थन और कथित नीट परीक्षा धांधली के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार को एक बार फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और बीएचयू के छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र परिसर में जुटे और विरोध दर्ज कराया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए दोनों विश्वविद्यालय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षाकर्मी पूरे समय मुस्तैद रहे ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। जी, मैं एडवोकेट आयुष यादव, महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र। आयुष, किस तरह का ये आंदोलन है, क्या मांगे हैं आप? देखिए, लगातार जंतर मंतर दिल्ली पे हमारे बीच के छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को हमारे छात्रों की पीड़ा, हमारे छात्रों का कष्ट नहीं समझ में आ रहा है। उसी क्रम में जब उनको आवाज़ नहीं सुनाई दी तो देश के कोने कोने से आज छात्र नौजवान आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए और आज हम लोग इसी कड़ी में बाध्य होने के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में आज आंदोलन कर रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा देना तय नहीं करते हैं तब तक आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन जब हमारा एकमत हो जाएगा विचार, तब आंदोलन करने का काम करेंगे, तब इस्तीफा मांगने का काम करेंगे, तब गिरफ्तारी देने का काम करेंगे, तब जेल जाने का काम करेंगे। क्या ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक? देखिए, आप देख सकते हैं कि हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम पूछना चाहते हैं क्या हम आतंकवादी हैं, क्या हम अपराधी हैं? इतनी बड़ी तादाद में अगर प्रशासन लगा दिया जाएगा हमारे सामने तो हम पूछना चाहते हैं कि छात्रों को किस नज़रिए से देखते हैं? इस सरकार में बैठे लोगों से हम पूछना चाहते हैं क्या आपके बच्चे छात्र नहीं हैं? आपके छोटे भाई, आपके बहन क्या छात्र नहीं है? इन छात्रों को आप इस तरीके से द्वेष की भावना से देखना बंद करें। हमारी जो मांग है उसको सुनने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने तो आए। हमारी यह मांग है। मेरा नाम सरिता पटेल है। क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये समझना होगा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से छात्रों पे बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किए और उन छात्रों का सिर्फ एक मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए वो छात्र मांग रहे थे क्योंकि जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है और उसके सदमे में जाकर के 22 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी तय करने के बजाय, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बजाय मोदी जी छात्रों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करा रहे हैं। छात्राओं को जिस तरीके से पीटा गया मेल पुलिस के द्वारा, वो कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज उसके विरोध में काशी विद्यापीठ के अंदर हम छात्र जो है ये मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, निहत्थे छात्रों पर जिस तरीके से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उनका हाथ तोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, सर फोड़ा गया, छात्राओं के कपड़े तक फाड़े गए, वैसे दूसरी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जो लगातार अभी तक पद में बना हुआ है, उसके अंदर शर्म नहीं बची है, उसका इस्तीफा मोदी सरकार ले। अगर ये इस्तीफा नहीं होता है, ये आप छोटा सा आंदोलन देख रहे हैं बनारस के अंदर, बनारस की जनता ने मोदी को यहाँ का सांसद चुन करके भेजा है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, तो ये आंदोलन और भी बड़ा रूप लेने को बाध्य होगा। मेरा नाम राज यादव है, मैं छात्र हूँ यहाँ का। राज, क्या मांगे कुछ है? आप लोग धरने पर भी बैठ गए आज? हम धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमारे देश का निकम्मा प्रधानमंत्री हमारी बहन बेटियों को क्या क्या कहता है, कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, माँ के नाम पर पेड़ लगवाता है और हमारी बहन बेटियों के कपड़ों को निचोड़ा जा रहा है, उनके कपड़ों को फाड़ा जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है, पुलिस के लोग उनके साथ अमानवीय हरकतें कर रहे हैं, हमारे युवाओं को पीट रहे हैं। इसी शर्मनाक हरकत के कारण आज विद्यापीठ के युवा धरने पर है और हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारे देश के युवा इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और युवाओं के लिए कहा जाता है कि जो वायु के वेग को बदल दे वो युवा है, तो ये वायु प्रधानमंत्री की शर्मनाक सत्ता को कबाड़ फेंकेगी। मैं ऋषभ पांडे, मैं एनएसआई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, हम सभी साथी गांधीवादी विचारधारा के साथ आज सड़क पर उतर के जो नीट की परीक्षाओं लीकेज के खिलाफ, इस लीकेज सरकार के खिलाफ, ये जो लीकेज चोर है इनका, जिसको अभी तक देश के प्रधानमंत्री छुपा के बैठे हुए अपने घर के अंदर, उसके खिलाफ एक आंदोलन करना चाहते हैं। पर प्रशासन ने हम छात्रों को, हमारी छात्राओं को
एक जेल के तब्दील में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को तब्दील कर दिया गया। पर फिर भी हम लोगों ने लगातार मार्च किया है, लगातार आह्वान किया है। अभी इस आंदोलन की शुरुआत है। हम लोग एक रूपरेखा तैयार करके मसाल जुलूस भी निकालेंगे और जब जब देश के अंदर छात्रों के ऊपर सरकार आवाज़ दबाने काम करेगी तब तक हम सभी छात्र यहाँ लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या आगे भी आंदोलन ये जारी रहेगा जब तक यह आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है जब तक दिल्ली पुलिस, दिल्ली के कमिश्नर और दिल्ली में रहने वाले तमाम पुलिस आके मीडिया के सामने हमारे भाइयों बहनों से माफी नहीं मांगते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रधान को लेकर के क्या मांगे आप? धर्मेंद्र प्रधान तो सबसे बड़ा लीकेज मंत्री है, उसको अपना इस्तीफा अभी तक लिख के देना चाहिए। जब जब देश के अंदर ऐसी घटनाएं घटी हैं तब तक वर्तमान समय के लोग इस्तीफा दिए हैं। अगर देश का आम नौजवान छात्र इस्तीफा मांगना तो वो इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा नाम रविंदर पटेल है, छात्र नेता काशी विद्यापीठ। क्या मांगे हैं, क्यों इतना उग्र? ये मांगे हैं पिछले दिन जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मामले में हजारों छात्र जो कि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, सरकार की पुलिस मौके पर पहुंच करके वहां पर लाठीचार्ज करके और वहां पर तमाम हजारों छात्रों को घायल करने का काम किया। अगर ये जो लाठीचार्ज हुआ मान लीजिए हिंसा में बदल जाता तो हजारों परिवार बेघर हो जाता। ये जो तानाशाही सरकार है जो छात्रों से संवाद करने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, तो हम छात्र नौजवान, यही छात्र नौजवान है जिनको सत्ता में लाने का काम किए थे। अभी यही छात्र नौजवान आगामी चुनाव में अपने वोट के ताकत से इनको पलटने का काम करेंगे, इनको कुचलने का काम करेंगे।